जो हमारे पूर्वजों ने हमारे भारतवर्ष का सपना देखा, जिसे हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं। हमारे संस्कृत में एक प्रसिद्ध श्लोक है, आनो भद्रः कृत्वो यन्तु विश्वतो, अर्थात विश्व की चारों तरफ से कल्याणकारी विचार हमारी तरफ आए। और ये कहीं ना कहीं हमारे सभ्य भारतीय संस्कृति को दर्शाता है। हमारे देश का निर्माण, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि हमारे देश का निर्माण तब तक सफल नहीं होगा जब तक एक सरकारी स्कूल में जाने वाला छात्र वहां खाना खाने के लिए नहीं, बल्कि वहां पढ़ने के लिए जाएगा। हमारे स्कूल का निर्माण, हमारे समाज का निर्माण यह तय करता है कि हमारे युवा किस दिशा में जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का सपना था कि यदि हमें भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है, फिर से इसे विश्व ख्याति उपलब्ध करवानी है, तो इसमें सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का हो सकता है तो हमारे युवाओं का हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम यूथ जो है, हम जो युवा वर्ग हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलकर इस देश की ख्याति, हमारे पूर्वजों का सपना था, उसको उपलब्ध करने में सक्षम हो सके। मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि हमारे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कण आपको मिलेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन मैं आपको यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कुछ बात है इस देश की मिट्टी में, वो सरहदें लांघ कर इस पार दफन होने के लिए आते हैं। कुछ बात है इस देश की मिट्टी में, वो सरहदें लांघ कर इस पार दफन होने के लिए आते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में दिखाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। ये जो दीवार का सुराख है साहब, ये जो दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। मैं आपको